अपने लोग इतने रजोगुणी होते जा रहे हैं कि सेवा भावना गौड़ ही होती जा रही है। यहाँ पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको देखो, सबके चरित्र सुन लिया और वाह वाह कर लिया तो फायदा क्या हुआ? मनन करो और देखो सेवा पद्धति, सेवा में प्रधान बुद्धि रखने वाला निश्चित प्रभु को प्यारा होता है। अगर भजन में देखा जाए तो सनकादि से बढ़कर कोई भजनानंदी नहीं, लेकिन सनकादि को अपने नहीं कहा और जय विजय को प्रभु ने कहा कि ये मेरे भृत्य हैं, भृत्य के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, मैं स्वीकार करता हूं, आप मुझे दंड दो या क्षमा करो। इतनी बड़ी ये बात है, ये सबके समझने की बात नहीं। प्रभु ने अपार प्यार उड़ेल दिया जय विजय के ऊपर। हाँ, कह रहे मेरा भृत्य है, तो सनकादि के लिए ये नहीं कहा कि आप मेरे भृत्य हो, ऐसा नहीं कहा। सेवा में बहुत, और भजन में जो जय विजय है वही सनकादि है, कोई अंतर नहीं है। अगर जय विजय वहां पार्श्व में रहते हैं प्रभु के, तो सनकादि निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्मानंद में छके हरिशरणम हरिशरणम, अंतर नहीं। पर ये भजनानंदी है और ये सेवानंदी है, हर समय सतर्क सावधान। कैसे श्रीहरि की सेवा में हर समय देखो कितने सावधान, इतने सावधान है कि बालक के निमित्त से नारायण निकला पहुंच गए और तत्काल फांसी काट दी यमदूतों की। कितने सावधान, हमारे स्वामी का नाम लेने वाला, हमारे स्वामी की सेवा करने वाला जरा भी हो, कितने सावधान भगवत पार्षद जन। आप इस आंतरिक बात को समझना, इस रहस्य को समझना। एकांतिक भजन जिस कोटि का होना चाहिए उस कोटि का अपने लोगों से नहीं बनता है। तभी ये विकार, तभी ये राग द्वेष, तभी नाना प्रकार की प्रपंच वृत्तियां हमें पीड़ित करती रहती हैं। तभी कोई कहता है हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। शरीर की कोई भी अवस्था हमारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकती। भजन करने वाले के शरीर में आ सकता है रोग, विघ्न आ सकते हैं, लेकिन उसको विक्षेप नहीं होगा पक्का। अगर विक्षेप हो रहा है तो फिर अभी बात बनी नहीं है। तो बात कैसे बने? सेवकाई पे उतरो, कहीं भी सोने लगाओ। ये वृंदावन धाम, किसी भी गली को साफ कर दो, किसी भी नाली को साफ कर दो, तुम्हारा मन परम पावन हो जाएगा। किसी की भी सेवा, सेवक भाव में बहुत बड़ा बल है। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु, गोस्वामी तुलसीदास जी, भव न तरी उरगारी। हे उरगरी, भगवान गरुण जी से कहा, गोस्वामी जी के शब्द, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उरगार। हे गरुड़ जी महाराज, मैं तुम्हें पक्का निश्चित कहता हूं कि बिना सेवक भाव आए बात बनने वाली नहीं है। और जब आप भजन करोगे तो सेवक भाव आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी सेवा परायण थे। उनकी जीवनी पढ़ के देखना, जीवनी पढ़ के देख। किसी ने एक बार पूछा बाबा से कि बाबा आप साक्षात ब्रह्म हो, तो उनका तुम ब्रह्म को दृष्टि से देख सकते हो, नेत्र से देख सकते हो? अगर कह दे हाँ तो अज्ञान की बात है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है, उसको दृष्टि से कैसे देखा जा सकता? वो तो स्वरूप ही है। ब्रह्म दो थोड़ी है, वो तो जो एक है वही स्वरूप है। जो उड़िया बाबा का स्वरूप है वो अपना स्वरूप है, वही भगवान शंकर का स्वरूप, स्वरूप में थोड़ी अंतर है। तो उनका बाबा फिर आप क्या हो? तो उनका चराचर जगत का सेवक हो। बाबा के शब्द बाड़ी में पढ़, आश्चर्य होता है कि ऐसे अद्वैत निष्ठा के सिद्ध महापुरुष ऐसे। तो उसमें शोध हुआ बाबा की इस वचन पर, क्योंकि महापुरुष को ऐसे व्यर्थ वचन नहीं बोलते। स्वामी अखंडानंद जी आज बड़े बड़े बोले ये केवल भगवान की स्थिति, चराचर का सेवक कौन है? इसीलिए वो चराचर के स्वामी है। आप देख लीजिए, राजस्वी यज्ञ में अग्र पूजा हुई ना तो सबके चरण धोएला, ये रीति है, ये रीति है। जो सबका सेवक है वही भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तभी तो कहा है, हो सबको निज दास, सेवक जी महाराज, सब अनन्य साचे सुविद, सबको हो निज दास। हाँ, सुमिरन नाम पवित्रति, दरस परस अघनास, दरस परस अघनास बास, निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित सिंह। इसलिए भाई आंतरिक रहस्य को समझो। आप धामवासी हो, 4 फूल लेके गूंथ दिए, श्री जी की एक ऐसे बना दी, झुबिया बना दिया, हो जाए। थोड़ी सेवा, थोड़ा सा कुछ,
श्री जी के धाम की, रसिकों की, या किसी को भी जिसको सेवा की आवश्यकता नजर आए, कोई वयोवृद्ध है, कोई ऐसा, किसी की भी, पशु पक्षी, किसी की भी सेवा, वो सेवा आपको सीधे भगवत स्वरूप में स्थित करेगी। अगर आप पशु की भी सेवा कर देते हैं तो आप श्री जी का दुलार प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्री जी के महल का है या धाम। और कहीं भी चराचर जगत में सेवा करने का अधिकार हमारा सबके प्रति है, पशु पक्षी सबके प्रति। हम अगर अपने को सेवक भाव में कर लें तो फिर स्वामी की महिमा जानना मुश्किल नहीं होगा। और अगर सेवक भाव ने किया तो हम देख रहे हैं, महीना 2 महीना मान सकते हैं कि आप एकांत में बैठ के माला घुमा ले, इसके बाद प्रपंच शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका जो अशुभ है वो जब आक्रमण करेगा तो आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है। सेवक में बड़ी ही महान बुद्धि प्रकट हो जाती, महान बुद्धि जो भगवत स्वरूप होती है। देखो, सेवक भाव में विराजमान से हनुमान जी महाराज है, राम जी के चरण ही ऐसे लिए रहते हैं, और वो ऐसी सेवा कौन करेगा। राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। वो अपने को बोल रहे मैं अधम हूं, लेकिन उनको बोला जाता है ज्ञान इनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हाँ, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानियों में अग्रणी है। पर भाव कैसा रहता है, सेवक, सेवक स्वरूप। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर, कैसा कैसा सेवक भाव, कैसा दैन्य भाव। यह आंतरिक हम हृदय की बात कह रहे हैं। भजन के साथ साथ सेवा पद्धति का विस्तार करो। किसी की भी सेवा में अगर आपको कभी अवसर दे, पूज्य श्री महाराज जी ने, सदगुरुदेव भगवान ने कहा था, यदि प्राप्त सेवा का तिरस्कार कर दिया जाए तो क्या हुआ, भजन भी अंतर्ध्यान हो जाता है। प्राप्त सेवा का मानो कभी ऐसा कुछ अवसर दिखाई दिया और ऐसी लगा कि प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं ये सेवा करने की, पड़े रहने दो ऐसा, या गुरुजनों की द्वारा दी हुई आज्ञा, अरे तुम सेवा के भजन के लिए काम में लगाए रहते हैं, यहाँ पोछा लगाओ, यहाँ सोनी लगाओ, ये क्या है। सीधे जो बनना है वही तो है। हमें क्या बनना है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि मार्जनी श्याम, या तो मुझे सोहनी बना लो या सोहनी लगाने वाली बना लो। ये श्री धाम वृंदावन है। कितने ऐसे महापुरुष हैं जो सोहनी लगाते लगाते श्री जी की नूपुरों की ध्वनि सुनी। अगर आप कह दो कि सेवा कुंज की बात, तो पूरा वृंदावन सेवा कुंज है। पूरा वृंदावन ये सेवा कुंज है। कहीं ऐसा नहीं जहां सेवा कुंज ना हो। यहां सब जगह सब सहचरियां हैं और अपनी अपनी कुंज में श्यामा श्याम की सुख सुविधाओं का विस्तार किए हुए हैं। अब जैसे निधिवन राज, सेवा कुंज, राधा रमण जी, ये सब बड़ी बड़ी सखियों के कुंज हैं। इनमें जो प्रिया प्रीतम पदार्थ हैं तो राधा रमण हो, वही राधा माँ के बिहारी, वही राधा वल्लभ। यहाँ 10-20 ठाकुर है क्या। हर सखी की कुंज में अलग अलग प्रिया प्रीतम जब समय में जाते हैं तो प्यार भरा वो नाम अपना दे देती है, 8 पैर सेवा करती। प्रिया प्रीतम तो हमारे ही हैं, प्रिया प्रीतम 10-20 थोड़ी, तो हुई ना सब सेवा कुंज। तो आपकी भी कुटिया में श्री जी आती है, आपके भी यहाँ श्री जी आती है, पर आप मानते नहीं, आप उन्हें फोटो मानते हो। तो मानते रहो, तुम भी फोटो बने रहो है। अगर आप उनको सही मानोगे कि मेरी प्यारी जो प्यारे जो विराजमान, मैं उनकी सेवा परिचर्या में हरिवंश बलिदासुरी, तो आपको अनुभव करा देंगे। इसलिए सब कोई सेवा प्रधान जरूर भाव रखो। कहीं ना कहीं सेवा की ऐसी वृत्ति रखो। अगर आपकी दिनचर्या में सेवा के प्रति भाव नहीं तो समझ लेना प्रारब्ध को मिटा सके ऐसा भजन नहीं तुम में।